नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है वो आसानी से कवर की जा सके। दोस्तों, IPL बिल्कुल नजदीक आ गया है। 2 दिन मुश्किल से हैं वो IPL में बचे हैं, तो हमें अपनी तैयारी है वो ज्यादा जोर शोर से है वो तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले ही मैच में आपको देखने को मिलेंगे 11 करोड़पति। जिनका भी टीम 1 से लेकर के 11 नंबर तक रैंक करेगा उनको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। ये काफी बड़ा ये सुनहरा मौका है कि हम भी इनकी तरफ पूरा जोर लगाएं ताकि हमारा टीम है वो 1 से लेकर के 11 नंबर के बीच में आए। जिस टॉपिक पर आज हम चलने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कैसे भी करके टीम हम बना लेते हैं पर हमारा CVC है वो सही नहीं बैठता, और CVC सही नहीं बैठने से पूरा का पूरा जो टीम है वो बेकार चला जाता है। हमने बहुत बार मैचों में देखा है कि एक आध प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं होता है तब भी वो फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका कैप्टन वॉइस कैप्टन होता है वो काफी यूनिक होता है, और कैप्टन वॉइस कैप्टन अगर चल निकले तो वो टीम के लिए 7th गियर है वो लगा देते हैं। ये समझिएगा आप, CVC पर ही पूरा टीम है वो चलता है। इसीलिए हमारा टॉपिक है आज का CVC IPL 2024, और हम CVC पर ही बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमने पूरा का पूरा एक टीम है वो तैयार कर लिया, विकेट कीपर ले लिया, 5 हमने बैट्समैन ले लिए, 2 हमने ऑलराउंडर ले लिए और 3 हमने बॉलर हैं वो ले लिए। तो ये टीम तो हमने तैयार कर लिया, पर इसमें CVC का पैच हमारा जो है वो फंस जाता है। तो हमें कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाना चाहिए जिससे हमारे CVC हैं वो चल निकले, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। तो दोस्तों, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे सब लोग बोलते हैं भैया बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को बनाओ, बॉलिंग पिच है तो बॉलर को बनाओ, ऐसा भी होता है, पर इनके साथ साथ एक और भी तरीका है जिससे हम आसानी से जान पाएंगे कि हमारा CVC कितना यूनिक है और कितना वो हमारे लिए काम करके आएगा। तो हम ये देखें तो आप मान लीजिए एक टीम ये है और दूसरा टीम ये है, मतलब T1 और T2 हमारे सामने 2 टीमें हैं। तो सबसे पहले हमें इन टीमों की कमजोरी देखनी चाहिए कि इनकी कमजोरी क्या है और इनकी मजबूती क्या है। इन 2 बातों पर अगर हमने ध्यान दे लिया तो CVC बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए T1 है, इनका कमजोरी है स्पिन बॉलर, और टीम 2 है, इनका कमजोरी है फास्ट बॉलर। तो हमारे लिए CVC बनाना आसान हो जाएगा। और वैसे ही हम देखिए, अगर किसी कंट्री पर जाकर के हम देखें तो वेस्ट इंडीज का टीम है वो टीम स्पिन बॉलर के सामने धराशायी हो जाता है, और बांग्लादेश का जो टीम है वो धराशायी हो जाता है फास्ट बॉलर के सामने, क्योंकि उनकी टीम में ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो स्पिन बॉलर हैं वो उनके देश में ज्यादा होते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज में देखें तो फास्टर वहां पर ज्यादा होते हैं, स्पिनर नहीं होते, इसीलिए उनका स्पिन बॉलर के सामने पूरा तैयारी नहीं होता है। और अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया का सबसे बड़ा कमजोरी अगर मैं देखूं तो मैंने 2-3 मैचों में देखा है और आपने भी देखा होगा, इंडिया का कमजोरी है 3.7 से लेकर के 4.2 डिग्री तक घूमने वाली बॉल पर इंडिया के बैट्समैन है वो अपना विकेट आसानी से दे देते, पूरा टीम है वो सस्ते में निपट जाती। इसीलिए अगर हम माने कि ये बांग्लादेश है और ये वेस्ट इंडीज, तो आप देखेंगे इनमें से कौन से ऐसे बॉलर होंगे जिनको हम CVC बनाएं, या कौन से ऐसे बैट्समैन है जिनको CVC बनाएं। तो बांग्लादेश का अगर टीम है तो हम सीधा सा इधर से समझेंगे कि भैया इधर से अलजारी जोसेफ, जैसन होल्डर जैसे अगर बॉलर आएंगे, ओशियन थॉम्स जैसे बॉलर अगर सामने आएंगे तो ये अपना विकेट थ्रो करते हुए देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को इन्होंने खेला ही नहीं है। वैसा ही सिस्टम इनका है, ये स्पिन बॉलर के सामने ज्यादा कमजोरी दिखाते हैं। साकिब अल हसन या मिराज जैसे जो बॉलर हैं वो आसानी से इनका विकेट है वो निकाल लेंगे। तो ठीक इसी तरह से समझ लीजिए CVC अगर हमारे चल पड़ेंगे तो पूरा का पूरा टीम है वो वर्क करेगा। अगर हमारे CVC नहीं चले तो ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा मेहनत जो है वो धराशायी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो इसी पर हम बात करें तो जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये RCB है और ये है चेन्नई सुपर किंग, इन 2 टीमों पर ही बात कर लेते हैं पहले ही मैच पे। तो आप देखिएगा RCB का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, वो कमजोरी आप पता कीजिए। RCB का सबसे बड़ा कमजोरी है उनका बैटिंग डिपार्टमेंट,
बैटिंग डिपार्टमेंट क्यों है उनका कमजोरी? क्योंकि विराट कोहली और डुप्लेसी के आने के बाद में अगर आप देखें तो मात्र मैक्सवेल ही ऐसे बैट्समैन है जो खड़े रह सकते हैं, और चौथा ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है। महिपाल लोमरोर हैं वो भी निकल लेंगे, दिनेश कार्तिक हैं वो भी निकल लेंगे। और इस टीम का सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि अगर जल्दी से इनके 2 विकेट गिर गए, 2 विकेट निकाल लिए, तो कन्फर्म समझिए पूरा का पूरा टीम धराशायी होने में देर नहीं लगाएगा। क्या हुआ, 100 में से 2 मैच अगर ऐसे निकल गए या 5 मैच ऐसे निकल गए जिनमें इनके पिछले जो मिडिल ओवर के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने टिक करके काम किया, और 2 विकेट गिरने के बाद में पूरा का पूरा टीम है वो बिल्कुल धराशायी हो जाता है। अगर हम देखें चेन्नई सुपर किंग का कमजोरी, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम में मुझे कोई कमजोरी नजर नहीं आता है। अगर आप देखें इनकी टीम में अगर कोई कमजोरी है तो कमजोरी कभी कभी अपनी गलती से गायकवाड़ हैं वो थोड़ा जल्दी कर जाते हैं कभी कभी, पर इनकी टीम में मुझे कोई कमजोरी नजर नहीं आया। इसीलिए आप अगर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें दोनों टीमों के, तो आपको सिराज जैसे जो बॉलर हैं वो बॉलर भी आपको इनके खिलाफ सिर्फ 1 विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे। 1 विकेट क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि इनका कोई कमजोरी है ही नहीं। जब तक डिवॉन कॉनवे थे तब तक ये टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सचिन रविंद्रा हैं वो ओपनिंग करेंगे, तो ये टीम बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। हाँ, इधर से एक बॉलर जो है विजय कुमार, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आकाशदीप है वो भी थोड़ा घातक साबित हो सकते हैं, पर इतने ज्यादा घातक नहीं कि वो चेन्नई को डिगा पाए या चेन्नई के जो पांव है वो उखाड़ पाए, इतने घातक वो भी नहीं होंगे। अभी हम देखें विराट कोहली, जडेजा, मैक्सवेल, अगर आप इन तीनों पर ही लेकर के चले तो अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 19% विराट कोहली को लोगों ने कैप्टन बना रखा है, डुप्लेसी को 8% लोगों ने कैप्टन बना रखा है, मैक्सवेल है उनको 22% लोगों ने कैप्टन बना रखा है, और इधर से जड्डू हैं उनको 7% लोगों ने कैप्टन बना रखा है। तो आप सोचिए क्या ये 4 मिल करके आपको जीएल है वो जिता सकते हैं? आपको 1 करोड़ दिला सकते हैं? कभी नहीं दिला सकते। ये ड्रीम टीम का पार्ट तो हो सकते हैं, पर आपके लिए सीबीसी के अच्छे ऑप्शन ये कभी नहीं हो सकते। हाँ, स्मॉल लीग के लिए हमें सेफ जाना पड़ता है, इसलिए स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन ये बिल्कुल हो सकते हैं, पर आपकी जीएल की 1 करोड़ की विनिंग की जो मेगा लीग है उसमें ये सीबीसी के कंटेंडर नहीं होंगे। सीबीसी अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप दोनों टीमों की कमजोरी देखिए, वो चाहे आरआर का टीम हो, चाहे पंजाब किंग्स का टीम हो, एमआई का टीम हो या दिल्ली का टीम हो, सबसे पहले आप दोनों टीमों की जो कमजोरी है, जो मजबूती है, इन 2 पार्ट को आप खोजिए और आईपीएल में आप अच्छा खासा विन कीजिए। क्योंकि अगर आप कमजोरी देख लेंगे तो कमजोरी देखने के बाद में आपको सीबीसी बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक बिल्कुल यूनिक ट्रिक है जो सब लोग ये तो बोल देते हैं कि बैटिंग पिच है आप इनको बनाइए, बॉलिंग पिच है इनको बनाइए, ये तो बोल देते हैं, पर कोई टीम का कमजोरी देखने का बात ही नहीं करता है। सनराइजर हैदराबाद को सभी लोग बोलते हैं कि कमजोर टीम है, पर ये कोई नहीं बोलता कि वो स्पिन बॉलर के सामने ढेर होते हैं, कोई नहीं बताता उनको। तो इसी तरह से आप हर टीम का एक कमजोरी है, वो कमजोरी अपनी नजर में रखिए। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा टीम किनके सामने लड़खड़ाता है, उसके बाद आपके सीबीसी निकलेंगे। अभी हम देखें जैसे बैटिंग पिच है, हमने बैटर आराम से 5 बैटर ले लिए और 3 हमने बॉलर लिए, बाकी ऑलराउंडर ले लिए। बैटिंग पिच में भी 2 तरीके के सीबीसी हो सकते हैं। जैसे ये मानिए बैटिंग पिच है और ऊपर के ये 3 जो है विराट कोहली, डुप्लेसी और मैक्सवेल, में उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। इन तीनों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे मान लीजिए कोहली ने 100 रन बना दिए, ये 58 रन बना गए, और ये आई तो इन्होंने भी 76 रन बना दिया, तो सीबीसी के इनमें से निकल गए नहीं। सीबीसी इधर से भी निकल सकता है। इन चारों बॉलरों की पिटाई हो गई, अच्छा खासा पिटाई हो गया, तो बचे ये 2, और इन दोनों को भी मान लीजिए इन तगड़े बैट्समैनों ने इनकी भी धुलाई कर दी, यानी 5 से लेकर के 11 नंबर के सारे प्लेयर की धुलाई कर दी। तो ड्रीम टीम में कौन आएगा? जो पार्ट टाइम बॉलिंग कराता है या जिनको 2 ओवर मुश्किल से मिलते, 1 ओवर मुश्किल से मिलता, वो खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, तब जाकर के आपका टीम बैठेगा। क्योंकि इन सबकी जब पिटाई हो गई तो इनके विकेट निकालेगा कौन? ये तो है नहीं कि 20 ओवर ये अकेले ही खेल जाएंगे, नहीं होगा।
विकेट जरूर गिरेगा, चाहे 2 विकेट गिरो चाहे 1 विकेट गिरो, विकेट जरूर गिरेगा। और विकेट गिरेगा तो लेगा कौन? पार्ट टाइम जो बॉलिंग करने आता है वो लेगा। इसी तरह से अगर बॉलिंग पिच है और हमने यहाँ से इन 2 बैट्समैन को हटा दिया, मान लीजिए 3 को हटा दिया और 3 बॉलर हमने भर लिया, भैया बॉलिंग पिच है और बॉलिंग पिच के हिसाब से हमने भर लिए। नहीं भैया, बॉलिंग पिच के हिसाब से ये फिर से भी सेट नहीं हुए। सेट क्यों नहीं हुए? हाँ, बॉलर तो आप ले सकते हैं, एक बॉलर आपको दे करके जा रहा है 25 पॉइंट, एक बॉलर 25 पॉइंट दे करके जा रहा है। और इनमें से अगर आप सीबीसी बनाएंगे तो 6 बॉलर ये ले लिए, 2 ये ले लिए, 6 2 8, यानी 8 खिलाड़ी तो आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट से और ऑलराउंडर से आपके पास 8 खिलाड़ी आ गए। तो क्या इन 8 को आप सीबीसी बनाएंगे? नहीं भैया, सीबीसी ये 8 में से नहीं बनेगा। सीबीसी अगर बनाना है तो बॉलर कम से कम 2 आपके पास और कम होना चाहिए, क्योंकि जो सीबीसी में बॉलर आएगा वो कम से कम 4 से 5 विकेट निकालेगा, तभी तो वो सीबीसी में आएगा। और वीसी में कम से कम 3 विकेट तो निकालेगा ही, तब जाके वो वीसी बनेगा। 8 विकेट अगर 2 ही खिलाड़ियों ने निकाल लिए तो बाकी ये क्या करेंगे? इसीलिए अगर बॉलिंग पिच है तभी भी आप इनको मत लीजिए, ऐसे बैट्समैन को अंदर जरूर लीजिए जो आपको कैचिंग पोजीशन पे दिखाई दे, जिनके कैच पकड़ने की संभावना हो, या जो फील्डर अच्छा हो, या फिर वो स्लिप में लगता हो। इस तरह के जो फील्डर हैं उन फील्डर को आप अपनी टीम में जरूर जगह दीजिएगा। अगर वो 2 कैच भी ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छे खासे ड्रीम पॉइंट है वो जुटा पाएंगे। 8 विकेट 2 ही बॉलर निकाल लेता है तो बाकी 8 बॉलरों का क्या काम रहेगा? यहाँ पर कम से कम 6 ही होनी चाहिए, पर दिमाग में भर दिया जाता है ये करो ये करो ये करो। ऐसा मत करो, बिल्कुल धैर्य से काम लेना है आपको और धैर्य के हिसाब से ही आपको चलना है, तब जाके आप इस आईपीएल में अच्छा खासा विन है वो कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं, बाकी तो आपका बजट है, अपने बजट के हिसाब से जीएल के लिए। पर मेरा मानना है कि जीएल अगर आप बढ़िया जीएल बनाते हैं तो एक जीएल ही काफी है। हम देखते हैं करीब करीब T1 ही रैंक 1 पर आता है, क्योंकि T1 जो बनाया जाता है वो दिमाग से और दिल से बनाया जाता है। उनके साथ अपना दिमाग यानी अपनी मेहनत और दिल यानी अपना लक, ये दोनों उसमें शामिल होते हैं। इसलिए जीएल के लिए T1 ही काफी है। अगर आपका लक काम किया तो एक टीम से भी कर जाएगा, और लक काम नहीं किया तो आप 20-20 टीम लगा दीजिए, 2-2 3-3 आईडी से। क्या फायदा निकलने वाला है? कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। मेरा अगर आप कहना मानते हैं तो इस आईपीएल में आप अपने बजट के अनुसार तो जरूर ही खेलेंगे, पर 1 से लेकर के 6 टीम जो हैं वो दी बेस्ट हैं। क्योंकि आप अगर 1 से लेकर के 6 टीम के फार्मूले के साथ जाते हैं, आप कन्फर्म मानो कि आपने अगर 6 टीम बनाया है तो 12 खिलाड़ियों को आपने कवर कर लिया है सीबीसी में। 6 आपने सी बनाए और 6 आपने वीसी बनाए, यानी 12 खिलाड़ियों को आपने सीबीसी में कवर कर लिया है। टोटल 22 खिलाड़ी हैं, 22 खिलाड़ी में से 12 खिलाड़ियों को तो आपने सीबीसी में कवर कर लिया है। 22 में से बच्चे आपके 10 खिलाड़ी आपके बच गए। उन 10 में से 9 खिलाड़ी तो आपकी टीम में शामिल ही हैं, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम बनता है। 11 खिलाड़ियों का टीम बनता है, 9 आपकी टीम में शामिल है, 12 ये निकाल लिए, बच्चा 1 खिलाड़ी। तो और कितनी टीमें बनाएंगे आप? तो मेरे आइडिया से 1 से लेकर के 6 टीमें काफी होती हैं। वैसे अगर आपका लक काम कर गया तो 1 टीम ही आपके लिए काफी है। और सीबीसी के प्रमुख दावेदारों में से मैं अगर बताऊं आपको कि इस आईपीएल में प्रमुख दावेदार कौन रहने वाले हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कन्फर्म 4 ओवर बॉलिंग करवाता हो और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो, उस खिलाड़ी को आप सीबीसी जरूर दीजिए। किस टीम से? वीक टीम से। वीक टीम का जो खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो और साथ में 4 ओवर का बॉलिंग करवाता हो, या जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइम बॉलिंग वो करवाता हो, और अच्छा खासा बॉलर भी है और बैट्समैन भी है, उस खिलाड़ी को आप सीबीसी दे सकते हैं। और अगर ज्यादा ही पाटा ट्रैक है और आपको लगे कि बैट्समैन ही एंजॉय करेंगे, उस बैट्समैन को आप सीबीसी दीजिए। जो बैट्समैन टिक करके खेलता हो और हिटिंग भी करता हो, उस बैट्समैन को दीजिए। जैसे मैं अगर नाम लेना चाहूं ऐसे खिलाड़ियों के, तो विराट कोहली, मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी। इनके अलावा इधर से आप देखें तो सचिन, रविंद्र और गायकवाड़, शिवम दुबे, इस तरह के जो प्लेयर हैं वो सीबीसी के
कंटेंडर होंगे, पर शुरुआती मैच में अगर मैं आईपीएल के शुरुआत के 20 मैच की मैं बात करूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीबीसी बॉलर में से ही मिलेंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल से ये समझा दिया है कि इस आईपीएल के जो मैच जो होने वाले हैं, ये जो महार टूर्नामेंट चलने वाला है, उस टूर्नामेंट में आपको सीबीसी बिल्कुल समझदारी से और बिल्कुल धैर्य के साथ आपको चूज करना है। अपने पैसों की इज्जत करना सीखिए ताकि पैसे आपकी इज्जत करें और आपको फर्श से अरस तक का सफर है वो तय करवाएं। मैं हर मैच का समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा कि इस मैच में कौन से सीबीसी ज्यादा कारगर साबित होंगे। बाकी आपके लक पर डिपेंड है कि आप 1 करोड़ जीत पाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो जिंदगी में एक बार जरूर से 1 करोड़ तक का सफर है वो तय करें। ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है। यह था इस वीडियो का सार। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।